अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी खंडियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इनको बनाना बहुत ही आसान है। जिनको मुश्किल लगती है बनाने में, आप मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ना आपकी खंडियाँ टूटेंगी और खाने में भी मज़े की लगेंगी। आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर हमारा दिल करता है ना गोश्त खाने को ना सब्ज़ी खाने को। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर 2 कप मैं इधर बेसन लूँगी। बेसन को पहले हम छान लेंगे। बेसन को लाजमी छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो सारी रिमूव हो जाएं। तो छलनी की मदद से मैं इधर बेसन को छान लूँगी। 2 कप मैं इधर बेसन इस्तेमाल करूँगी। आप अगर जिस बर्तन से बेसन मतलब नाप रहे हैं उसी बर्तन के साथ फिर पानी भी आप नापिएगा। अब आपके घर में कोई भी नॉर्मल वाला अगर कप मौजूद है या गिलास तो जिसके साथ आप बनाना चाहते हैं तो उसी के साथ नाप के फिर पानी आप शामिल कीजिएगा। तो कढ़ाई के अंदर हम इधर शामिल कर देंगे पानी। इधर मैंने 2 कप पानी लिया है। साथ में मैं 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल कर लूँगी जो हमारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो 2 कप बेसन है, 2 कप पानी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस शामिल कर लीजिएगा, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अब इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर देंगे 1 चम्मच। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ चम्मच शामिल कर देंगे। लाल मिर्चें इसके अंदर हाफ चम्मच शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर करी पाउडर शामिल कर देंगे हाफ चम्मच, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। साथ में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। नमक इसके अंदर हाफ चम्मच शामिल कर देंगे। अनारदाना इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। अनारदाना इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इधर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब इसको चॉपर के अंदर शामिल करके इनको पीस लेंगे या फिर छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक इनको काट लीजिएगा। हरी मिर्चें और प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब चलिए पानी को पकाते हैं। इतना ही पकाएंगे, जो एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर पानी शामिल किया वही बस ड्राई है। इधर पहले बर्तन को ज़रूर आप रेडी करके रखिएगा जिसके अंदर हम खंडियाँ जो हैं वो निकालेंगे। तो इसको पहले मैंने रेडी करके रख दिया है। तो इधर पानी के अंदर बॉयल दे लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, इस जगह पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। पानी में बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अब इधर पानी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे। इधर मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और शामिल कर लिया है नमक। आप टेस्ट करके दोबारा से अगर कम लगे तो शामिल कर लीजिएगा। अब इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को मैंने पहले छान लिया है, छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो बेसन शामिल करने के बाद अब कोई स्पैचुला वगैरह या चम्मच लेके उसकी मदद से इसको लगातार चलाते रहिएगा। आंच को इधर आप मीडियम कर लीजिएगा या लो कर लीजिएगा। लगातार चलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने। यूट्यूब पे मैंने और भी इतने तरीके देखे थे। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही यूट्यूब के ऊपर खंडियाँ बनाने की रेसिपी देखी थी। हम तो शुरू से इस तरह से बनाते आ रहे हैं। उधर अजीब से तरीके मौजूद थे, मुझे तो वो पसंद नहीं आए। आप इस तरह से एक दफ़ा बना कर देखें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी खंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुई है। उधर जो मैंने रेसिपीज़ देखी थी उस बेसन को पहले पानी के अंदर वो मिक्स कर रहे थे और अजीब से तरीके से बन रही थी। हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन हम जो है वो शुरू से इसी तरह से बनाते आ रहे हैं। आप इस तरह से अगर ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी भी खंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अब इधर जो बर्तन मैंने रेडी करके रखा है इसके अंदर खंडियों को निकाल लेंगे और फौरी से इनको फैला लेंगे परात के अंदर ही मैं इसको निकाल रही हूँ। अब स्पैचुला की मदद से फौरी से जो है वो खंडियों को परात के अंदर फैला लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से मैंने इसको फैला लिया है। इसको थोड़ा ना ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ही पतला रखेंगे, दरमियाने साइज़ की हम खंडियाँ बनाएंगे। पूरी परात के अंदर जो है वो खंडियों को फैला लेंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। इतनी देर में हम मसाला रेडी कर लेते हैं खंडियों के लिए। इतनी देर में हमारी जो खंडियाँ हैं वो जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। फिर बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फौरी से आप बस फैला लीजिएगा क्योंकि ये फौरी से जम जाती हैं। तो अब इसको रख देते हैं इसी तरह से। इतनी देर में हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इतनी देर में हमारी खंडियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। पूरी परात के अंदर मैंने इनको फैला लिया है। किसी बड़े बर्तन के अंदर ही बस आप फैलाइएगा। तो अब इधर कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप शामिल किया है। रफली चॉप किए हुए प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे क्योंकि आगे जाके हमने प्याज़ों को चॉप करना है। चॉपर के अंदर शामिल करके या पीस लेंगे किसी जार में शामिल करके। तो प्याज़ों को इसलिए मैंने रफली चॉप किया है। अब इधर मैंने टमाटरों को पीस लिया है। इसी के अंदर प्याज शामिल करूंगी और प्याज़ों को भी मैं पीस लूँगी टमाटरों के साथ ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से बन जाए।
प्याज़ों को निकाल लेंगे और टमाटरों के साथ, टमाटरों के अंदर मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर रही हैं। सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने साथ में पीस लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ चम्मच मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में पीसे हुए टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इनको भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करते हैं। तो पाउडर मसालों में सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे, ये इधर मैं वही पानी शामिल थोड़ा सा कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने टमाटर वगैरह जो हैं वो पीसे हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें साबुत ही शामिल कर दी हैं। साथ में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ चम्मच शामिल करेंगे, करी पाउडर शामिल करेंगे हाफ चम्मच। साथ में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले वगैरह जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी स्पाइसी मैं बना रही हूँ तो फिर मैंने उस हिसाब से शामिल किए हैं। नमक इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा, हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। इधर हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने से पहले 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन शामिल किया है। आप इस बेसन को इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है और थोड़ी ग्रेवी भी हमारी थिक बन के तैयार होती है। तो 1 चम्मच भर के बेसन का मैंने इधर इस्तेमाल किया। बेसन शामिल करके 5 मिनट के लिए बेसन को पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर फेंटा हुआ हाफ कप जो है वो दही शामिल कर देंगे। दही को जो है वो अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे, और फौरी से चम्मच चलाते हुए दही को 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ग्रेवी हमारी इधर रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर पानी शामिल करते हैं। आप इसके अंदर जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन ग्रेवी थोड़ी थिक ही हमारी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। इतना ही हम पानी शामिल करेंगे। इधर तकरीबन मैंने 1 गिलास जो है वो पानी शामिल किया है। अब पहले ग्रेवी को जो है 5 मिनट के लिए पका लेंगे, और इस जगह पे आप नमक वगैरह जो है वो भी टेस्ट कर लीजिएगा। इधर हमारी ग्रेवी जो है वो पक चुकी है। ज़्यादा गाढ़ा भी ना कीजिएगा क्योंकि जो खंडियाँ हम इसके अंदर शामिल करेंगे फिर वो इसके अंदर जाती हैं तो फिर ग्रेवी हमारी जो है वो ड्राई हो जाती है। अब खंडियों की कटिंग कर लेंगे। छुरी की मदद से इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अपनी पसंद की किसी भी शेप की चौकोर कर लें या फिर इस तरह से कर लें, अपनी पसंद की कोई सी भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ग्रेवी के अंदर हम खंडियाँ शामिल कर देंगे। खंडियाँ शामिल करके इसको जो है आपने हल्के हाथों से हिलाना है। आप इसके अंदर लगातार चम्मच नहीं चलाइएगा, ना ही बार बार चलाइएगा, फिर इस तरह से हमारी जो खंडियाँ हैं वो टूट जाती हैं। कोशिश कीजिएगा कि हल्के हाथों से बस 1 से 2 बार चम्मच इसके अंदर चलाएं। बिल्कुल हल्के हाथों से आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 1 से 2 दफ़ा ही बस चम्मच चलाया है। अब इसके अंदर हम गरम मसाला शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून। साथ में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर देंगे। क्रश कर लीजिएगा हाथों के साथ, और इसको लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिएगा ताकि जो इसके अंदर ऑयल वगैरह हमने शामिल किया हुआ है वो ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी खंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको रख रही हूँ। तो चलिए अब इनको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये वाली हमारी खंडियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि खंडियों की रेसिपी लगाऊं। हमारे घर में तो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर ये बनती हैं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। घर के हर फर्द को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती हैं। जो सब्ज़ी वगैरह बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते तो उनके लिए मैं अक्सर ये बना लेती हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये खंडियाँ बन के किस तरह की तैयार हुई हैं। साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।